हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्लास है 12th सब्जेक्ट मैथ। तो आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.3 हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। और 2B 1B ये सारे एक्सरसाइज हमने किए हैं, उसके सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। आज है एक्सरसाइज 1.4। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि ये एक्सरसाइज किस बेस पे है। देखो ये एक्सरसाइज जो है ये है बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस का मतलब यही है कि जो ऑपरेशन हम पढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये वही ऑपरेशंस है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कि हम लिखते थे a प्लस बी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा 2 + 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करते थे तो ये 5 आ जाता था, ठीक है। इसी तरह a + b, यहाँ पे कुछ नंबर होता है, यहाँ पे कुछ नंबर होता था, यहाँ पे हमें c मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन एक अलग तरीके से लिखते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, फिर हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर कुछ 2 + 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, 2 + 3 वो हो गया 5, ठीक है। तो इस तरह होता है। मैं डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। तो उसके साथ मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। देखो डेफिनेशन क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। देखो बाइनरी ऑपरेशन हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये है लिखने का तरीका, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, ठीक है। सेट ए पे इज ए फंक्शन, वो एक फंक्शन होता है। और देखो फंक्शन हम किस तरह लिखते हैं, पहले एफ इज टू सच दैट आर टू आर, ठीक है, आर टू आर। लेकिन अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में यहाँ एफ के बदले हम लिखते हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन पास, अब प्लस हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, वो उस वक्त पता चलेगा कि किस पे है। अभी ये दिखाने का तरीका है, ठीक है। तो इस तरह हम दिखाते हैं बाइनरी ऑपरेशन। और यहाँ पे ए क्रॉस ए, ठीक है। एक मिनट पहले ये रब कर लेता हूँ। ये जो ए क्रॉस ए है, ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको तो पता है। तो ए ये क्या है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ए वी डिनोट, हम किस तरह डिनोट करते हैं, देखो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो ए कामा बी सच दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी। अब ये जो है ये क्या है, ये प्लस है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है, वो बाद में देखेंगे। यहाँ तक ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल लूँगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे मैं लूँगा माइनस, ठीक है, ए कामा बी, ठीक है। देखो इस तरह यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, माइनस, ठीक है, ए कामा बी। और वो क्या लिखूँगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं प्लस लूँगा ए कामा बी, तो वो क्या लिखूँगा, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। तो इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन लूँगा ए कामा बी, ठीक है, तो वो क्या, ए मल्टीप्लाई बी। ये जो है ये मल्टीप्लाई साइन है और ये जो है ये बाइनरी ऑपरेशन साइन है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लूँगा, ठीक है। तो ये तो समझ अब आया होगा कि ये हम बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं इस तरह, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया है सच दैट, यहाँ पे ये खास ख्याल रखना है, यहाँ पे ये सच दैट है, ठीक है। ये ज़रूरी लिखना है, ये नहीं कि ऐसे ही डाट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या लिखूँगा यहाँ पे, आर प्लस आर टू आर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये मैंने रियल नंबर्स यहाँ पे लिए हैं, क्या लिए हैं, रियल नंबर्स। लेकिन अभी ऑपरेशन मैंने नहीं लिया है, कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एडिशन ऑपरेशन लूँगा, ठीक है। अब एडिशन, ठीक है, सच दैट आर क्रॉस आर, ठीक है, ये यहाँ पे आर क्रॉस आर है तो आर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे अब ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। ये रियल नंबर है, ठीक है। और कहाँ है आउटपुट, रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जो वो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, इनपुट जो मिलेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। जैसे कि 1, 2 है 2, 3 है
यहाँ 1,4 है, ठीक है, 1,6 है, ठीक है, ये इसमें मिलेंगे। और यह इसमें क्या है 1 2 3 4। अब रियल नंबर्स में तो पता ही है, रूट भी आ जाएंगे, ठीक है, रेशनल दोनों नंबर्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लूँगा मैं 1,2, ठीक है, ये मैंने 1,2 ले लिया है। और मैं लूँगा 2,4, ठीक है, 2,6, ठीक है। अब यहाँ पे भी आएंगे नंबर्स, ठीक है, 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, ठीक है, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये है R क्रॉस R और ये है R। और यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है वो एडिशन का बन रहा है, बाइनरी ऑपरेशन। देखो अब 1 + 1, ठीक है, 1,2 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, वो क्या है आएगा 1 + 2, तो कितना 3, तो ये किस पे बनेगा 3 पे। इसी तरह 2 ये वाला 2,4, वो 2 + 4 कितना 6, तो किस पे बनेगा ये 6 पे बनेगा। और यहाँ पे 2,6 वो क्या बन जाएगा 2 + 6 = 8, ठीक है, इक्वल 8 आएगा, ठीक है। तो ये इस पे बनेगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि फंक्शन में क्या बताया गया था कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट्स पे सिर्फ एक ही इमेज जाना चाहिए, और हर एक एलिमेंट से इमेज डेफिनेटली भी जाना चाहिए और एक ही इमेज जाना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे भी यहाँ पे मैं -1,4 लिखूंगा तो 3 ये इमेज इस पे भी बनेगा, ठीक है। तो दो ऑर्डर पेयर का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन एक ऑर्डर पेयर का 2 इमेज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह लिखने का तरीका है। और ये जो हम लिखते हैं ये किस तरह हम लिखते हैं, जैसे कि 1,2 मैंने क्या बताया 3, तो ये हम लिखते हैं 1,2 इस तरह, फिर 3, ठीक है। ये लिखने का तरीका है इसका, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी ये था डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी तो पढ़ा होगा, ठीक है, और कम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ा होगा, ठीक है, एसोसिएटिव। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक सेट है, ठीक है, एस सेट है, ठीक है, सेट ए मान लो, ठीक है, उसमें एक एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, ठीक है, तो एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे y लिखेंगे, ठीक है, y बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम ऐड करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो ऑपरेशन होगा, ठीक है, जो भी ऑपरेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी बिलोंग करना चाहिए ए में, ठीक है। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी का तरीका, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहा है कि अगर हमारे पास सेट ए है, ठीक है, अगर उसमें हम एक एलिमेंट लेंगे एक्स, वो बिलोंग करना चाहिए उसी सेट में, फिर वाई लेंगे वो भी बिलोंग करना चाहिए उसी में। अगर उन दोनों का चाहे वो ऐड हो या मल्टीप्लिकेशन हो, जो भी हो वो भी बिलोंग करना चाहिए ए में, उसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब है कम्यूटेटिव लॉ। तो लेट एस बी द सेट, ठीक है। तो ए कामा बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं एस में, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता रहा है कि ए, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बिलोंग करेगा किस में, एस में, सॉरी इक्वल होना चाहिए ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो भी बी मल्टीप्लिकेशन, ये है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ए, तो ये आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ बता रहा है कि एक हमारे पास सेट है एस, तो ए कमा बी बिलोंग कर रहा है उसी सेट में, ठीक है। तो अगर हम ए कोई बाइनरी ऑपरेशन लेंगे बी से, ठीक है, तो वो इक्वल होना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, ठीक है। तो फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू एस, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लेंगे सिमिलरली, हम लेंगे लेट करेंगे, हम एक सेट है हमारे पास ए, ठीक है, और हमारे पास
ए कामा बी कामा सी जो 3 एलिमेंट्स है वो बिलोंग कर रहे हैं ए में, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि हमारे पास ए जो बाइनरी ऑपरेशन आएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। बी बाइनरी ऑपरेशन सी वो किसके बराबर होना चाहिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी सी, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, जो ए बी सी जो वो बिलोंग करना चाहिए ए में। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।